हेलो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आईबीपीएस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आईबीपीएस ने सीआरपी सीएसए 16 यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, जिसे हम क्लर्कियल कैडर कहते हैं, उसके लिए 2027 से 28 के वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस दो फेजेस में होंगी, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी और ऑनलाइन मेंस एग्जाम। तो आइए इस ऑफ नोटिफिकेशन की सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अब सवाल आता है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन से बैंक में सेलेक्ट होते हैं। दोस्तों, देश के लगभग सभी मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंक्स में आपको कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के रूप में पोस्टिंग मिलेगी। वैकेंसीज की अगर बात करें तो आईबीपीएस ने स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज टेंटेटिव वैकेंसीज रिलीज कर दी है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ 1731 वैकेंसीज हैं, कर्नाटक में 1414, महाराष्ट्र में 1051, वेस्ट बंगाल में 946 और बिहार में 491 वैकेंसीज हैं। हाँ, एक बात और, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज फिलहाल नॉट रिपोर्टेड है, यानी एनआर है, जो आगे अपडेट की जाएगी। ये रिक्रूटमेंट पूरी तरह से बिजनेस नीड्स और बैंक के ग्रोथ पर डिपेंड करती है। अब सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 है। इसके बाद सितंबर 2026 में प्री एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग और प्रीलिम्स का कॉल लेटर आएंगे। अक्टूबर 2026 में आपका ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा। नवंबर में रिजल्ट आएगा। दिसंबर 2026 में ऑनलाइन मेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 175 इंक्लूसिव ऑफ GST है। और अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो फी 850 रुपीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर फॉर्म भरने वक्त कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो आगे एडिट विंडो भी मिलेगा, उसके लिए करेक्शन फीस होगी 200 रुपीज़। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट की जाएगी। सैलरी और पर्क्स के मामले में बैंकिंग जॉब एक बहुत ही सिक्योर और रेस्पेक्टेबल कैरियर है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स पोस्ट के लिए बेसिक पे स्केल 24,050 से लेकर 64,480 तक की रेंज में है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स रूल के हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंसेस, TA, HRA और बाकी सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। एज क्राइटेरिया को ध्यान से समझ लीजिए। इस एग्जाम के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है और ये एज काउंट होगी 1 अगस्त 2026 के बेसिस पर। मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरी रूल के हिसाब से अपर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल तक की छूट अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसका फाइनल रिजल्ट 21 अगस्त 2026 या उससे पहले का डिक्लेयर्ड होना चाहिए। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली, कंप्यूटर लिटरेसी यानी बेसिक ऑपरेटिंग नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी, जिस भी स्टेट या यूनिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम देना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद होता है ऑनलाइन मेंस एग्जाम और ध्यान रखिएगा सिर्फ मेन एग्जाम के मार्क्स ही फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। मेन एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी। ज्वाइनिंग से ठीक पहले एक LLPT लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जिसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एग्जाम पैटर्न को समझना सबसे जरूरी है। प्रीलिम्स एग्जाम 1 घंटे का होता है जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का अलग से टाइम मिलता है। इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जो कि 125 मिनट का होता है
जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के लिए। और याद रखिएगा फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल स्टेप की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का वैलिड प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे 10th की मार्कशीट, एक वैलिड फोटो आईडी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी यानी SC, ST, OBC, EWS या PWBD से आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वैलिड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो दोस्तों ये थी IBPS CRP CSA 16 2027-28 रिक्रूटमेंट की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एप्लीकेशन फी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2026। लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, अपना फॉर्म टाइम पर फिल कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइलेंट हार्डवर्क करते रहिए और अपने सपने पूरे करिए। ऑल द बेस्ट।